कैसे हो साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो 2024 की परीक्षा हुई है, ठीक है, उस परीक्षा में 150 प्रश्नों में, सीधे मुद्दे पे आते हैं, 150 प्रश्नों में जो है गलत हुए हैं कुल 18 प्रश्न। 18 प्रश्न आप लोगों को पता होगा, 12 प्रश्न जो है डिलीट कर दिए गए हैं, 6 प्रश्नों में तब्दीली की गई है। अब ये बताइए, एक नियम होता है, ठीक है ना, ये प्रदेश की जो परीक्षाएं होती हैं या फिर कोई भी परीक्षा होती है, उसमें एक नियम होता है कि अगर 10% से ज़्यादा प्रश्न गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो वह परीक्षा निरस्त की जानी चाहिए। यह पूरी तरह से रूल है, ठीक है। अब ये बताइए, 150 प्रश्नों में 18 प्रश्न कितना होता है? 12% होता है। 18 प्रश्न, 15% 10% हुआ, बाकी जो है 15 दूनी 30, 12%। कुल प्रश्नों में 12% प्रश्न इनके जो है या तो गलत हैं या फिर निकाल दिए गए, मतलब कंट्रोवर्शियल हैं। तो ये बताइए, क्या जायज है, जायज है परीक्षा करवाना? देखिए, प्रीलिम्स होने से बहुत प्रसन्नता जो है ना, ये हम सारे लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं, हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये जो इतने ज़्यादा प्रश्न जो है गलत होते हैं ना, यह माना ही नहीं जा सकता है, माना ही नहीं जा सकता है कि इतने कम दिमाग के लोग बैठे हैं आयोग में जो 12% तक प्रश्न गलत करते हैं। यह असंभव सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। कि एक छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला आदमी, ठीक है, या फिर हम लोगों की टीम में ही जो लोग हैं, ठीक है, जो भी मास्टर हैं, वो जो प्रश्न सेट करते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, उसमें एक भी प्रश्न गलत नहीं होते हैं, ठीक है। और जो कि यूपी पीसीएस में जो प्रश्न बनाते हैं, जो भी आयोग बनाते हैं, प्रीवियस ईयर के ठीक ठाक प्रश्न डालते हैं, ठीक है। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि इतने प्रश्न के गलत क्यों हो रहे हैं। देखिए, मामला कुछ और यहाँ पे है। मामला ये है कि यह तरीका है अपने कैंडिडेट्स को एंट्री देने के लिए। देखिए, सच्चाई ये है, अब की बार का देखिए जो पैटर्न था ओएमआर का, कहा जा रहा है कि बहुत सारे ओएमआर जो है वो हाथ से चेक किए गए हैं। हालांकि कहाँ तक इसकी सच्चाई नहीं पता है। 80,000 के लगभग जो ओएमआर हैं उसको इधर उधर किया गया है, पता नहीं क्या किए हैं, ठीक है ना। अब किसका कैसे हुआ है वो मामला तो अलग है, लेकिन 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 इतने ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं, ये भाई साहब जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसको 500% कहा जा सकता है। जैसे याद करिए, अनिल यादव के समय में जब आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे, उस समय और डीजीपी साहब वाले जो कैंडिडेट थे, देखिए खुल के क्या बोलना है, गूगल कर लीजिएगा, सारी न्यूज़ पता चल जाएगी। अनिल यादव के ऊपर कितने अभियोग लगे हैं, क्या क्या चल रहा है, सबको पता है, ये कोई बात छुपी नहीं है। पूरी परीक्षा वह व्यक्ति निरस्त कराया, पूरी परीक्षा निरस्त कराया, सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकारी बनाने के लिए। यह होता है। और नो डाउट, देखिए जहाँ तक स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं ना, देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ तक पहुँच रहे, सुनिए, थोड़ा सा सुनिए। और मैं तो कहता हूँ यार, थोड़ा सा ना रील से ऊपर उठ के वाद विवाद में आइए, ठीक है, थोड़ा सा वार्तालाप में आइए, लंबी वीडियोज को देखने की प्रैक्टिस करिए। आज देखते हैं कि 3, 4, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड बहुत टाइम हो गया है, उतना तो कोई टिक ही नहीं पाता है कहीं कहीं, मतलब कहीं, ठीक है। आइए, तो वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा ये रहा था कि मैंने, हाँ, राज्य सरकार पे थे, जो सारी राज्य सरकारें, देखिए करते क्या है ना, कि जो सत्ता में होता है ना, वो हर साल अपने कैंडिडेट्स की एंट्री करवाता है,
चाहे कैसे भी ये इनके इन प्रकारेण, या प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। जैसे कोई छोटे पद पे उसको बहुत तेज प्रमोट करके करवाता है, जैसे आप रजिस्ट्रार ऑफिस में देख सकते हैं, ठीक है ना। चपरासी भी रजिस्ट्रार वहाँ का बन जाता है, सब रजिस्ट्रार तो बन के रिटायर होता है, ठीक है। तो थोड़ा तेज प्रमोशन देना, ठीक है। और जैसे लेखपाल, कोई खास सरकार है उसका कोई लेखपाल बहुत सारे हैं, तो उनको जल्दी 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 प्रमोशन दे के एसडीएम बनाना, ठीक है। और अपने जो है परीक्षाओं में अगर अगर मौका मिलता है धांधली करने का, तो कहीं न कहीं से लूप होल खोज करके वो पहले से तय कर लेते हैं। बहुत सारे फिल्मों में आप देखे होंगे, ये जो महाराष्ट्र में जिस तरह से चलता था, हाँ, जो बड़े चेहरे हैं फंड करके पैसे दे करके अपने अधिकारी बनाते हैं, फिर बाद में अपना काम करवाते हैं। ये राज्य सरकारें भी करती हैं, ठीक है। और इसका प्रमाण यही है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसी पर्टिकुलर राज्य में, किसी सरकार में भर्ती होने वाले कुछ बड़े अधिकारी उस सरकार के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। उसका कारण क्या है? या फिर उस सरकार के द्वारा वो भर्ती किए गए हैं कुछ स्पेशल जो है ट्रीटमेंट के द्वारा, या फिर किसी बड़े घोटाले में उनके साथ शामिल हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आसान इनके लिए क्या होता है? ज़्यादा आसान होता है कि जैसे अगर 500 पोस्ट आई, उसमें से 60-65 एसडीएम की सीट है, 100 डिप्टी एसपी की सीट है, जो इस तरह के पोस्ट हैं, जो हाँ, जैसे एसडीएम और डीवाईएसपी के जो मजिस्ट्रेटियल और जो है थोड़ी प्रशासनिक जो है व्यवस्था को लेकर चलने वाले जो पोस्ट हैं, इसमें अपने लोगों को जो है भर्ती एक इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी सरकार रहे न रहे, फिर भी उनकी बात चलती रहे, ठीक है। तो यह ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। अब फिर मुद्दे पे आते हैं। हर साल प्रश्न गलत करना जानबूझ के, देखिए सरकार, अब फिर सरकार पर नहीं जाएंगे। अभी झारखंड में जो परीक्षा हुई है, ठीक है, झारखंड का जो प्रीलिम्स जो है हुआ है, उसका मेंस अभी हुआ है। दिन दहाड़े धांधली हुई है प्रभु, दिन दहाड़े। और आयोग ने सीधे कहा, सरकार ने सीधे कहा कि सारी प्रक्रिया शुचितापूर्ण तरीके से हुई है, खुलेआम सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, कॉमन, एक और मुद्दे पे आते हैं। ये कॉमन जो ह्यूमन माइंड जो है, मानव का दिमाग है, वो एक कॉमन ह्यूमन एरर करता ही करता है। बहुत कम प्रतिशत ऐसा होता है लोगों का जो 80% प्लस मानविकी के विषयों में ला सकते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, जहाँ डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स होते हैं, या फिर जो है कोई भी एग्जाम हो। अगर ऐसे बहुत कम दिमाग होते, देखिए अगर आपको 1 से 100 तक गिनती जो है गिनने के लिए कह दिया जाएगा स्पीड में, ठीक है, तो आप उसमें भी कहीं कहीं गलती कर देंगे, जो कि आपको सब पता है। यह कॉमन ह्यूमन एरर होता है। और अगर शुचिता के साथ अगर कोई परीक्षा होती है, तो एक गारंटेड है कि 60-65% मैक्सिमम 70% तक एक ओवरऑल दिमाग की बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें से बहुत कम प्रतिशत होता है जो 85-90% तक जाते हैं, 1-8% या उससे भी कम, ठीक है। और या फिर 80-82 तक रहने वाले एक थोड़ा सा ज़्यादा प्रतिशत होता है। बहुसंख्यक प्रतिशत जो होता है वो 60% के आसपास होता है, ठीक है। किसी भी परीक्षा की बात कर रहे हैं, किसी भी छोटी बड़ी। और अगर उस परीक्षा में कट ऑफ अगर 75% ओवरऑल कट ऑफ जा रहा है, 77% ओवरऑल कट ऑफ जा रहा है, इवन 80% जा रहा है, तो भाई साहब आसान से आसान हो परीक्षा हो, उसमें धांधली हुई है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स इनके होते हैं ना, उन कैंडिडेट्स के लिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे प्रीवियस कट ऑफ देखते हैं कि बहुत सारे साल की जो कट ऑफ है, अगर 70 के आसपास है, 68-69-70 के आसपास, उसको 82-83 क्वेश्चन करा देते हैं कि कोई चांस ना रुकने। और वही जो इनके कैंडिडेट्स होते हैं, वही कट ऑफ को ऊपर लेके चले जाते हैं। आयोग कट ऑफ कैसे बनाएगा? आयोग कट ऑफ बनाता है जैसे वो देखता है कि हर नंबर पे कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स। जैसे कट ऑफ किसी की जो है 68% गई है, तो यह हो सकता है कि 71 नंबर पर 1000 कैंडिडेट्स, ठीक है, फिर 70 पर कोई नहीं मिला,
लेकिन 69 पर फिर 500 मिल गए और 1500 क्वालिफायर, तो 69 पे कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे चलता है। जैसे मान लीजिए कि 90 पाने वाले 10 लोग हैं, 90-92 के आसपास 10 लोग हैं, लेकिन उसके पास जितने भी संख्या और 1000 सीट है, उसके पास जितनी भी संख्या वो 72, 73, 74 पाए हैं, तो कट ऑफ लाजमी है कि जो है 70 के आसपास आ जाएगी। या कट ऑफ का ऐसे नियम चलता है। ठीक है, अब फिर आते हैं मुद्दे पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आयोग ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी स्वच्छ नहीं है, हर कोई दागी है प्रभु, हर कोई दागी है। ठीक है, एक फिल्म में शायद अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की वो फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, अब नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें एक बात बोलते हैं कि पहले का नियम था कि चोर वही नहीं है जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला, और लेकिन और गुनहगार वह नहीं है जिसको गुनाह करने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज के डेट में गुनहगार वह है जिसका गुनाह पकड़ा गया है, और गुनहगार और चोर वह नहीं है। मतलब मौका सबको मिला है, चोरी कर चुके हैं करने वाले, पकड़ा नहीं गया है वह गुनहगार नहीं है, और जो पकड़ लिया गया वह गुनहगार। यही स्थिति बिल्कुल डिट्टो सारे आयोगों में चल रही है। ठीक है, अरे यार धांधली तुम करते हो, बात है कि दाल में नमक बराबर, चलो ठीक है तुम्हारी सरकार है, सारी चीजें तुम्हारे हाथ में है, अरे पद का इतना बड़ा दुरुपयोग यार करना है, ये तो हद हो गई ना। लीचड़पने की भी कोई सीमा होती है। ठीक है, अब LPSC हम लोग बोल देंगे आप लोग, ठीक है ना, लीचड़ पब्लिक सर्विस कमीशन, यही कहलवाना चाह रहे हैं। बिहार में देख लीजिए क्या हो रहा है, दिन दहाड़े धांधली हुई है, दिन दहाड़े। ठीक है, अरे यहाँ दिक्कत क्या है ना कि जिनका जैसे हम सबका जिसका प्रीलिम्स हो जाता है ना, या हो गया है, वो इतने प्रसन्न है मेंस के लिए। बेटा मेंस में कापियां बदल दी जाती हैं, प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत तुम्हारे पास विकल्प भी है, मेंस में तुम्हारे पास बिल्कुल विकल्प नहीं है। इवन कॉपी जब देखने जाओगे ना अपने लिखने के बाद, एग्जाम मार्कशीट जो है आने के बाद, ठीक है, RTI डाल के, तो चप्पल और जूता निकाल के बाहर मोबाइल रख के कि फोटो ना खींच लो, वहाँ भेजा जाता है, और तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो, प्रमाण नहीं दे सकते उसको ले जा कोर्ट में, तुमको इतना नंबर क्यों मिला है। ठीक है, और दे भी दोगे तो दोबारा चेक करेगा, उसमें देखो नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है कि आयोग के हाथ में सब कुछ है। मतलब प्रोफेसर ने जो नंबर दिया उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्या कर लोगे हैं? तो मेंस लिख के आओ, खूब बढ़िया से लिखो, बस अपने लिस्ट में यह मान के चलो कि अपने लिस्ट में यह जोड़ लो कि यह मेरा चौथा मेंस था, 5वां मेंस था, मैंने 8 मेंस लिखे, मैंने 13 मेंस लिखे, कुछ लोग 45 मेंस लिखे। बस वो मेंस का इंटरव्यू कॉल का सपना मत देखो, और गलती से इंटरव्यू कॉल हो गया तो फाइनल रिजल्ट का सपना तो मत देखो भैया। इस धांधली वाले युग में अगर गलती से तुम्हारा विचार प्रोफेसर के विचार से मिल गया और खूब बढ़िया नंबर पा गए हो, तब तो कोई बात नहीं, यह बिरला होता है, 1000 में कहीं 4, 5, 8 केसेस ऐसे आते हैं। और अपवादों को बहुसंख्यक रिजल्ट नहीं माना जा सकता, यह अपवाद होता है। क्यों नहीं समझ में आता है? अभी जो कटऑफ बना है जिसमें कोई 72 क्वेश्चन पाने वाले का प्रीलिम्स हुआ है और 82 पाने वाले का नहीं हुआ, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग। तो क्या कहोगे, 72 वाला अपनी मेहनत से हुआ या 82 वाला? नहीं, ये दोनों अपवाद हैं, और इन अपवादों को रिजल्ट नहीं माना जा सकता है। रिजल्ट होता है कि 3 और 3 तुम जितनी बार जोड़ो 6 आना चाहिए, इक्वल टू MC², चाहे किसी भी हालत में होना चाहिए। 1 करोड़ बार तुम करोगे तो इक्वल टू MC² होना चाहिए। 2 में 3, 3 में 5 जोड़ने पे तो 10 होना चाहिए, चाहे तुम 1 अरब बार जोड़ो। ठीक है, तो ऐसे रिजल्ट में है। कटऑफ जो जेन्युइन बननी चाहिए वो बननी चाहिए जितनी हो रही है लीगल तरीके से। आते हैं फिर दूसरे मुद्दे पे। तो ये लोग इतने कमजोर दिमाग के नहीं हैं कि ये लोग प्रश्न पत्र ना सेट कर सके, ये लोग जानबूझ के करते हैं।
पहली बात, इनके कितने कैंडिडेट्स होते हैं? इनके 15, 20, 50, 100, 200 जो भी कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है। ज़्यादा सीट 1000 सीट है तो 100, 150 कैंडिडेट हो मान लो, ठीक है। तो अब उसमें से उनको क्वालिफाई करवाना, फिर मेंस में। अब देखो तुम जैसे 15,000 में फिर 200 लोग होंगे तो 200 सीट, 200 सीट निकाल लिए हो, 200 सीट अपनी निकाल के किनारे कर ली है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो मेंस लिख रहे हो तो बस खाली काउंटिंग लगा लो कि ये तुम्हारा 5वां मेंस है, 8वां मेंस है, 15वां मेंस है, किसी कोचिंग में नौकरी पाने के लिए। इसके अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और किसी कोचिंग में नौकरी करके भाई साहब ना कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। यहाँ पे कोचिंग वाले तुमसे जो काम करवाते हैं, पब्लिकेशन वाले जो काम करवाते हैं ना दिल्ली में, यहाँ पे 1 लाख रुपए का काम करवाते हैं तो 25,000 का पेमेंट करते हैं, बोलते हैं यही मार्केट में चल रहा है। यहाँ 5 रुपये पेज में प्रूफ रीडिंग करवाते हैं, 5 रुपये क्वेश्चन पे कॉपी चेक करवाते हैं मेंस की। और तुम बेरोजगार हो, तुम कितने भी विद्वान हो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें चेक करना पड़ेगा अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो। और तुम ऐसे काम करके तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, 200-250 रुपये, 300 रुपये घंटे से ज़्यादा तुम नहीं कर पाओगे, कमा नहीं पाओगे। तुम 500 मेंस लिख के आ जाओ, तुम्हारी यही सच्चाई। इसका एक ही तरीका है कि इन लोगों के खिलाफ खड़े हो, आवाज़ उठाओ, और कोई विकल्प नहीं है। आवाज़ नहीं उठाओगे तो दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे। अब तुम्हें क्या लगता है गुरु, क्या लगता है? शक्तिशाली वर्ग हमेशा हमेशा कुचलता है कमजोरों को। मार्क्स ने जो कहा है ना, मार्क्स बहुत सही वर्गीकरण किया है, ठीक है। देखो ना क्या 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 कर रहे हैं। तुम किसी भी वर्ग में जाओ ना, अल्पसंख्यक में जाओ, तुम जाओ, तुम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में जाओ, किसी भी समुदाय में जाओ, किसी भी जात में जाओ, उनका अपना व्यक्ति ही अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने शक्ति अर्जन के लिए उन्हीं का शोषण कर रहा है और उन्हें पता नहीं चल रहा। मैं ब्राह्मणों पे आता हूँ, फिर मुद्दे पे आऊँगा यूपी पीसीएस पे। पहले ब्राह्मणों पे आता हूँ, ठीक है। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों पे आता हूँ। पहले ब्राह्मण भाई भाई ब्राह्मणवाद और 500 ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है।